Good morning class. Yesterday I taught you about the shape of India. मैंने आपको बताया था इंडिया नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कितना स्ट्रेच करता है, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग फर्दर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम लर्न करने को बोले थे। मैंने आपको बताया था कि इंडिया एशिया में लाई करता है। मैंने आपको मैप में शो भी किया था। यहाँ पे इंडिया का स्ट्रक्चर है, एशिया के अंडर लाई कर रहा है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखे हुए हैं 7 कॉन्टिनेंट्स के, इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे बड़ा होता है साइज में। इंडिया एशिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। आप देखिए मैप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एशिया देखिए, मैंने आपको बताया था साउथ हमेशा नीचे की साइड पे होता है, बॉटम पे होता है। ये एशिया है, एशिया में इधर बॉटम पे इंडिया लोकेटेड है। तो एशिया में सदर्न साइड में इंडिया लोकेटेड होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं इंडिया के मैप पे। इंडिया का पॉलिटिकल मैप आप देखिए तो ये जो आपको कलर्ड जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इंडिया का है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, यहाँ पे नेपाल, म्यांमार। ठीक है, तो ये जो सारे कंट्रीज लिखे हुए हैं ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया में यहाँ पे ये बॉर्डर है, ये शेयर कर रहे हैं सेम बॉर्डर। ऐसे ही नेपाल के साथ यहाँ पे इंडिया सेम बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, तो जो कंट्रीज इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये सारी कंट्रीज इंडिया के नेबर्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर आप साउथ में आएंगे इंडिया पे, इंडिया पॉलिटिकल मैप पे आप साउथ में देखिए आपको दिखाई पड़ेगा श्रीलंका। श्रीलंका भी बॉर्डर शेयर नहीं करता एक्चुअली बॉर्डर, बट वो इंडिया का नेबर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन ओशन में लाई करता है और इंडिया को और श्रीलंका को सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट। ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू से, अगर आप मैप पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है PALK, दैट इज पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट कोई भी ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दो कंट्रीज को या दो लैंड मासेस को, बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करती है। ठीक है, नाउ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। इंडिया के पास अपने 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एक लाई करता है बे ऑफ बंगाल में, इधर मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे मैप पे ये बे ऑफ बंगाल है पूरा, इतना पोर्शन जो ब्लू है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है। और अगर आप इधर आ जाएंगे वेस्ट में तो आप देखिए यहाँ पे अरेबियन सी है। अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया के लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। और जो ईस्ट में लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में उनको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब आइलैंड्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं रिवीजन दे देती हूँ कि आइलैंड्स क्या होते हैं। आइलैंड्स वो लैंड मासेस होते हैं, वो ज़मीन के हिस्से होते हैं जिसके हर तरफ वाटर बॉडी होती है, चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक लैंड का पीस होता है। जैसे इसमें देखिए आपको दिखेगा ये छोटे छोटे जो वाइट पोर्शन है ये सारा लैंड है और हर तरफ पानी ही पानी है, तो इसको हम कहते हैं आइलैंड। वी हैव स्टडीड दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले की क्लासेस में कि अर्थ की सरफेस सब जगह सेम नहीं होती है। कहीं पे माउंटेन्स होती हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं पे डेजर्ट्स होते हैं, कहीं पे प्लेटोज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम उसके बेसिस पे जाएंगे तो जो नेचुरली कुछ चीज़ें मैनमेड होती हैं, कुछ नेचुरली अकरिंग होती हैं। अगर हम नेचुरली अकरिंग बात करें कि नेचुरली इंडिया के पास कौन कौन से टाइप ऑफ लैंड्स हैं या लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड के फॉर्म्स हैं, तो वो आता है पहला माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ये ब्राउन पोर्शन, ये सब माउंटेन्स हैं। देखिए हिमालय लिखा भी है यहाँ पर, हिमालयास, ग्रेट हिमालयास। ये ब्राउन पोर्शन जो है ये माउंटेन्स है, तो नॉर्थ में है इसलिए माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। फिर उसके बाद आप ये जितना डार्क ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं ये प्लेन्स हैं। यहाँ पे ग्रीनरी इसलिए दिखाई है क्योंकि प्लेन्स पे हमेशा सरफेस स्मूथ होती है, तो वहाँ पे फार्मिंग करना आसान होता है। तो जितना भी फॉरेस्टेशन है, जितनी भी फार्मिंग एग्रीकल्चर है, वो सब प्लेन्स के ऊपर ही होता है, इसलिए ये नॉर्थ में लाई कर रहा है डार्क ग्रीन पोर्शन, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। उसके बाद आते हैं घाट्स पे। घाट्स आप देखिए यहाँ पे
आपको दिखाई पड़ेगा ये मैप में, ये वेस्ट में है, वेस्टर्न घाट्स। घाट्स क्या होता है, किसी भी वाटर बॉडी का जो किनारा होता है उसको हम घाट कहते हैं हिंदी में, उसी से ये वर्ड बना है वेस्टर्न घाट्स। वेस्ट में है इसलिए ये वेस्टर्न घाट्स। फिर उसके बाद आता है सदर्न प्लाटोज। साउथ में अगर आप आ जाइए तो थोड़ा सा लैंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो प्लेन से ना तो प्लेन की तरह एकदम स्मूथ सरफेस होती है और ना हिल्स की तरह एकदम पॉइंटेड होता है, तो उसको हम कहते हैं प्लाटोज। तो यहाँ साउथ में सारे प्लाटोज इंडिया के लाए करते हैं। उसके बाद फिर आता है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। आइलैंड्स मैंने आपको भी बताए थे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इधर लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है। तो ये आइलैंड्स है। तो इन सारी चीज़ों से मिल के इंडिया बना हुआ है, ये सारे इंडिया के लैंड फॉर्म्स हैं। इंडिया में कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो बहुत गर्म होती हैं, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ड्राई रहता है, जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ होते हैं। तो जब ये क्लाइमेट और लैंडफॉर्म में इतना डिफरेंस होता है सब जगह, उसी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल भी डिफ़र करता है। ठंडी जगह के लोग फॉर एग्जांपल गर्म कपड़े पहनते हैं, और गर्म कपड़े पहनते हैं, और जो गर्म जगह के, जहाँ पे गर्म जगह होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ के कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं और वहाँ पे गर्म कपड़ों का यूज़ नहीं होता है। ऐसे ही जहाँ पे बारिश बहुत होती है वहाँ पे अम्ब्रेलाज या रेनकोट्स का बहुत यूज़ होता है। जो बहुत ड्राई रहते हैं वहाँ पे कभी भी कोई अम्ब्रेलाज शायद ही परचेज़ करता होगा। तो इस तरह से क्लाइमेट और लैंड फॉर्म के डिफ़र करने से लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। यह आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। ये आपका एक क्विक रिवीजन दिया हुआ है, इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चैप्टर भी अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज रिटन फॉर्म में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। थैंक यू।